हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10 साइंस है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना न्यूमेरिकल पढ़ के जाते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं तो आप लोगों का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा न्यूमेरिकल, ठीक है। लिखा हुआ एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। कितनी सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबी वस्तु और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, जैसे आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, याद रखना कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें हमें ज्ञात करना है। तो अब आप लोगों को फार्मूला तो पता ही होगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले ये देखो कि हमें दिया क्या है। जो जो दिया है उसे लिख डालो, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ दिया क्या है वो देखो। यहाँ हमें दिया है हल, आप लोग लिख दो हल। और यहाँ अब हम लोग सारी चीजें बताते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले जो हमें दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ हमें दिया है, सबसे पहले ये देखो आपका दिया हुआ यू, यू है, ठीक है। यानी कि यू, यू मतलब होता है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमें कितनी दी हुई है आप लोग देख सकते हो। यहाँ हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और यहाँ 20 सेंटीमीटर है वस्तु, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिख देना -20 सेंटीमीटर। क्या लिख देना? -20 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा है वस्तु की दूरी। ओके, अब आप लोग देखो यहां, अब आप लोगों को क्या दिया हुआ है? ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहां से F बराबर जो होगा वो कितना सेंटीमीटर है? वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहां अब आप लोग लिख देना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ यू, यू की वैल्यू हमें दी हुई है। यू, यू की वैल्यू जैसे आपका यू दिया वी, वी हमें ज्ञात करना है। जो प्रतिबिंब है उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। अब इनके बीच में एक संबंध है जो कि फार्मूला है लेंस के सूत्र, जो कि लेंस का सूत्र आप लोगों को पता होगा। लेंस के सूत्र, लेंस का सूत्र क्या है आप लोगों को ये जरूर पता होगा। तो लेंस का जो हमारा सूत्र है वो है 1/f, जो 1/f, f क्या है? फोकस दूरी है, बराबर 1/v, 1/v एंड -1/u, ठीक है। ये हमें सूत्र है, ठीक है, लेंस का सूत्र है। अब जो जो चीजें दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख दो और यहां आपको v की वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका f कितना दिया हुआ है ये सारी चीजें आप लिख डालो। ओके, एफ हमारा कितना दिया हुआ है? 1/10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और जो उत्तल लेंस है उसमें एफ जो होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, ये याद रखना। और यहाँ 1/v हमें ज्ञात करना है और यहाँ माइनस एंड 1/u हमें कितना दिया हुआ है? -20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ओके, -20 है, देख सकते हो यहाँ u की वैल्यू। और यहाँ हमारा 1/10 हो जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा 1/v और यहाँ हमारा माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ से 1/v ऐसे रहने दो और यहाँ से आपका जो 1/10 है, जैसे 1/10 है, यहाँ अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आपका -1/20 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ 1/v मैंने आगे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ अब आप लोग इससे सॉल्व कर लो। लाइक इसका जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। अब 10 2 जा 20 एंड आपका 20 1 जा 20, ठीक है। अब यहाँ आपका आएगा 1/v इक्वल टू 1/20 और v की वैल्यू जो हमें मिलेगी, v की वैल्यू हमें मिलेगी 20 सेंटीमीटर। तो यहां से जो हमें प्रतिबिंब की दूरी मिली है वो 20 सेंटीमीटर मिला है, लेकिन कैसा मिला है? धनात्मक मिला है, ठीक है। तो यहां आप लोग एक बात लिख देना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रकृति, स्थिति एवं आकार सारी चीजें बताना है। तो यहां आप लोग देखो वस्तु जो था वो कितना था? 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर का मिला है, ठीक है। अब आप ये लिखो v का मान धनात्मक है, आप देख सकते हो v का मान क्या है? धनात्मक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, धनात्मक है। अतः अतः जो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब लेंस से
लेंस से 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। जो लेंस है उसकी दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा है, मैंने लिख दिया सारी चीजें, आपको बता दिया कि लेंस की दूसरी ओर बनेगा। अब आप ये समझो, ये मैंने लिख दिया कि सारी चीजें की स्थिति, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहां एक चीज और दिया हुआ है, जो कि आपका वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब आप यहां से आवर्धन ज्ञात कर लो। जैसे आवर्धन आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, यहां से हमें v की वैल्यू मिल ही गई है, तो यहां से v की वैल्यू मिल गई, तो अब हम लोग आवर्धन ज्ञात करेंगे, क्योंकि आवर्धन भी ज्ञात करना है, आकार बताना है, ठीक है। तो अब आप कैसे ज्ञात करोगे आवर्धन? सबसे पहले आप ये समझो कि आवर्धन जो होता है, फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। आवर्धन जो m होता है, m बराबर होता है I/O बराबर V/U, ठीक है। ये आवर्धन का फार्मूला है, सभी को पता होगा, ये पहले ही चैप्टर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है ये समझो, यहां से आपका m हमें ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब m आपका आवर्धन है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, आपका I आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपका प्रतिबिंब की आकार हो जाएगा जो हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, यहां आप लोग ध्यान से देखो, यहां अब आप लोग बराबर लगाओ। जैसे हमारा I हमें ज्ञात करना है, O यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर V हमें मिला है 20 सेंटीमीटर, और यहां जो U हमें कितना मिला है, ये हमें -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से आप इसे कट कर दो, ये -1 हो जाएगा। अब यहां से अगर I बराबर देखा जाए, I बराबर, तो वो हमें मिलेगा, यहां से 1 से 5 में आपका मल्टीप्लाई होगा तो -5 सेंटीमीटर। तो यहां से जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई होगा वो -5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है। अब मैं आपको यहां लिख देता हूं सारी चीजें जो पूछा गया है। तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा जो प्रतिबिंब मिला है, प्रतिबिंब कैसा है, 5 सेंटीमीटर आपका लंबा है, देख सकते हो यहां से 5 सेंटीमीटर लंबा, तथा अब माइनस में है तो आपको उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वह आपका वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। बस ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। भाई न्यूमेरिकल भी हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इजी होते हैं। आपको हमेशा कोशिश करना है लगाने का, बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप लगा पाओगे। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तैयार करके ही ये न्यूमेरिकल जाना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सको। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिपथ वाला न्यूमेरिकल, और आप लोगों को ये जरूर तैयार करके जाना है। लिखा हुआ नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। ये आपको जो चित्र दिया हुआ है इसमें हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर परिपथ की धारा ज्ञात करना है, और तीसरा नंबर हमें ज्ञात करना है 3 ओम वाले जो आपका चालक है के सिरों पर विभवांतर। जो आपका ये 3 ओम का आपका वो है प्रतिरोध है, उसके चालक के सिरों का विभवांतर। अब आप कैसे इसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखो कौन कौन से आपके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, कौन कौन से समांतर क्रम में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये आपका कैसा है, समांतर क्रम में। तो हल आप लोग लिखो और सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, देखो ऊपर नीचे है, ठीक है। ये देख सकते हो 2 ओम और 2 ओम। तो यहाँ आप लिख दो 2 ओम व 2 ओम, दो प्रतिरोध हैं। ओम के प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, ओके। अब ये समांतर क्रम में लगे हैं, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ आप लोग 1/r बराबर आप
1/R1 प्लस 1/R2 कर सकते हो, लेकिन ये आप लोग जैसे यहाँ R1 कर दो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तो यहाँ आप लोग यहाँ डैश लगा दो, R डैश, ठीक है। यहाँ अब आप लोग जैसे आपका एक ये है और ये, तो ये आपका जैसे प्रतिरोध नीचे रहेगा तो ये 2 ओम और प्लस 1/2 ओम। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ अगर आपको बताया जाए, यहाँ से जो हमें मिलेगा वो 1/R इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, जैसे हर बराबर है तो यहाँ आपका हो जाएगा 2/1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से 1/R है बराबर ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 हो गया, तो यहाँ से आपको R जो मिलेगा, प्रतिरोध जो मिलेगा वो हमें 1 ओम मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 ओम। तो यहाँ से हमें 1 ओम प्रतिरोध मिला, लेकिन अभी हमें तुल्य प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध नहीं मिला है, अभी हमने केवल दोनों के बीच में निकाला है, ठीक है। अब आपका ये जो 1 ओम आया है, ये 1 ओम और आपका जो ये 1 ओम है और ये 3 ओम, ये सारे आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो अब आप इसे श्रेणी क्रम में लगाओगे तो आपको पूरा प्रतिरोध मिल जाएगा। जैसे आपका सारा प्रतिरोध आ गया, तो यहां अब आप लोग लिखो कि आप लोगों का अब जो हमारा परिपथ है, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। परिपथ जो आप लोगों का में, अब आपका जो 1 ओम मिला है, जो हमें 1 ओम मिला है और जो हमारा एक और 1 ओम है प्रतिरोध लगा हुआ है, और वह आपका 3 ओम, ठीक है। 3 ओम के प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध कैसे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। दो ही है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब अगर ये श्रेणी क्रम में लगे हैं तो श्रेणी क्रम मतलब बहुत आसान होता है। श्रेणी क्रम मतलब होता है आपका, अब जो आपका परिपथ में तुल्य प्रतिरोध होगा, जो आप लोगों का परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, अब आपका पूरा तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, अब आपको जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, अब आपका पूरा देखो, सारे को आप जोड़ लो। जैसे आपका 1 ओम है, तुल्य प्रतिरोध R लिख देना यहाँ, तुल्य प्रतिरोध R। अब आपका R जो मिलेगा यानी कि पूरा तुल्य प्रतिरोध, वो हमें देखो 1 ओम ये है, ठीक है, और 1 ओम ये है, और आपका 3 ओम ये है, जो आपका 3 ओम है। तो यहाँ हमें जो कुल प्रतिरोध मिलेगा वो आपका 5 ओम मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 ओम। तो ये हमारा हो गया आपका पूरा तुल्य प्रतिरोध, जो कि आपको जो ज्ञात करना था, हमें तुल्य प्रतिरोध परिपथ में ज्ञात करना था, तो वो 5 ओम का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। बस अब आपको दूसरा नंबर ज्ञात करना है कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा आपको ज्ञात करना है। तो परिपथ में धारा, आपको धारा का फार्मूला पता है कि नहीं पता? पता होगा। तो आप लोग यहाँ दूसरा नंबर, ये हमारा फर्स्ट था, ये दूसरा नंबर आप लिखो कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। अब धारा का फार्मूला आपको पता है, धारा I बराबर V/R। अब V आपका पता है, V आपको इसमें दिया हुआ है, देखो विभव आपका ये दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो आपको विभव यहाँ मान रख दो, V अगर दिया हुआ है तो बहुत आसान है, विभव आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है और हमें R तुल्य प्रतिरोध ये मिला 5 ओम। तो यहाँ से 5 ओम ये मिल गया। अब यहाँ से आप कट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको I बराबर मिलेगा 2 एम्पियर। तो यहां से मैंने आपको धारा भी ज्ञात कर दिया 2 एम्पियर, ठीक है। यहां से हमें ये धारा भी मिल गया 2 एम्पियर का। अब आपको ये ज्ञात करना है 3 ओम, जो आपका 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक की सिरों का विभवांतर। आपको विभवांतर ज्ञात करना है, केवल यहाँ जो 3 ओम का आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, इस पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो इस पर आप कैसे ज्ञात करोगे? बहुत आसान है, ध्यान से समझना। मैं आपको ये भी तीसरा नंबर भी स्टेप आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। तीसरा नंबर अब आप लोग समझो, जो हमारा तीसरा कह रहा है 3 ओम पर आपको क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। तो अब आप लोग यहां लिखो, जो आप लोगों का 3 ओम है, देखो यहां अब आप यहां लिखो 3 ओम के प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध पर हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, हमें यही तो ज्ञात करना है, विभवांतर। चलो अब विभवांतर ज्ञात करना है, तब तो ये बहुत आसान है। V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR।
और मैंने धारा भी ज्ञात कर लिया है। धारा ऑलरेडी पता है, यहाँ 2 एम्पियर का धारा है, तो धारा अगर आपको पता है यहाँ V बराबर धारा 2 एम्पियर का है, और ये आपका प्रतिरोध है 5 नहीं, आपको 3 ओम रखना है। कितना? 3 ओम, क्योंकि हमें 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका प्रतिरोध जो है 3 ही ओम है, तो यहाँ से V जो हमें मिलेगा वो 6 वोल्ट मिलेगा। बस हो गया। तो ये आपका तीनों आपका पता चल गया, तीनों चीज मैंने आपका ज्ञात कर दिया। 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर जो कि ये है, धारा आपको परिपथ में ये मिला 2 एम्पियर, और आपका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम। तो ये है एक बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन जो कि आप लोगों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये हमारा तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है आपका 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम, ठीक है, कि प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से आपको अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। देखो, एक है अधिकतम, एक है न्यूनतम प्रतिरोध। तो एक चीज याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है। देखो, अगर आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, अगर आपको इतना आपका जो प्रतिरोध दिया हुआ है इसमें आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो अगर आप श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और अगर आप समांतर क्रम में संयोजित करोगे तो आपको कम प्रतिरोध प्राप्त होगा, यानी कि न्यूनतम। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि आपको यहां आपको अधिकतम कब प्राप्त होगा और न्यूनतम कब प्राप्त होगा। अब आप ये समझो, सबसे पहले मैंने लिख दिया है, अब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लो। लाइकेज आपका जो सूत्र है वो आप लिख सकते हो R, जो R बराबर है कितने प्रतिरोध हैं 1 2 3 4, तो यहां आप लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। यहां से आपको पूरा प्रतिरोध मिल जाएगा, सारे को जोड़ लो। पहला आपका 4 ओम है, ठीक है, दूसरा आपका 8 ओम है, तीसरा आपका 12 ओम है, एंड चौथा आपका है 24 ओम, यानी कि 24 ओम। अब यहाँ जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ से R की वैल्यू आएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 और 12 24, और 24 48, यानी कि यहाँ से आपका 48 ओम आएगा। देखो, हमें श्रेणी क्रम में कितना प्राप्त हुआ 48 ओम। कितना प्राप्त हुआ 48 ओम, ठीक है। अब आपको इसी को समांतर क्रम में जोड़ना है और देखो कितना कम प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रतिरोध जितना दिया हुआ है इसी को मैं जोड़ूंगा। तो यहाँ V नंबर समझो, V नंबर स्टेप कि अगर आपको निम्नतम, ठीक है, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, अगर आपको न्यूनतम या फिर निम्नतम कुछ भी लिख सकते हो, न्यूनतम भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अगर आपको कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको प्रतिरोध को, जो आपका प्रतिरोधों को कैसे करेंगे, समांतर क्रम में, या फिर पार्श्व क्रम इसको कहा जाता है। पार्श्व क्रम, समांतर क्रम तो आप पता है, तो इसे पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करना होगा या फिर करेंगे। ओके, अब आप यहां समझो, इसको आप कैसे करोगे। जैसे आपका लिखा होता है 1/R बराबर आपके 4 प्रतिरोध हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3 एंड प्लस 1/R4, ठीक है। अब इतना आपको पता चला। अब यहां से 1/R बराबर 1/ आपका है, जैसे आपका कितना है, एक प्रतिरोध पहला कितना है, यहाँ 4 ओम है, तो यहाँ आप 4 ओम लिख लो, प्लस 1/ आपका R2 कितना 8 ओम, एंड प्लस 1/R3 आपका 12 ओम है, एंड प्लस 1/ आपका 24 ओम है, ठीक है। अब इसका आप पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका होगा 24, कितना होगा 24, ये आपका 1/R हो जाएगा, R केवल रहेगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ आपका 6 हो जाएगा, यहाँ जैसे आपका 6 हो जाएगा क्योंकि आपका 4 6 जा 24, और यहाँ 8 3 जा
आपका 24 हो जाएगा एंड 12 2 जा 24 एंड ये आपका 1 रहेगा। इसको आप जोड़ लो, लाइक आपका ये 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/r बराबर 12 एंड बटे आपका 24 यानी कि 24, यहाँ से 1/2 हो जाएगा और इसे आप उल्टा कर लो, लाइक आपको r ऊपर करना है तो यहाँ से 2 ओम मिलेगा। अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया, समांतर क्रम में हमें 2 ओम मिला है और आपका श्रेणी क्रम में 48 ओम, तो ये देख सकते हो कितना ज्यादा है। तो हमें अगर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, अगर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप समांतर क्रम में जोड़ो, बस। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। यह 1000 न्यूटन, ये देखो न्यूटन, फिर आपको प्रति लिखा हुआ है एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित जो चुंबकीय बल है उसकी गणना करनी है, तो इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए चुंबकीय बल का। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूं कैसे आपको करना है। प्रश्नानुसार जो जो दिया हुआ है उसे आप लिख डालो। प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे, पहले आपको क्यों क्या दिया हुआ है, क्यों आपको दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा आवेश दिया हुआ है। क्यों जो दिया हुआ है वो पहले लिख डालो। v यानी कि आपका v यानी कि जो आपका यह आपका 1000 न्यूटन एम्पियर, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र v दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपका v = 1000, ठीक है, 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर एंड मीटर, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको समझना है अगला, थीटा आपका दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री, जो जो दिया हुआ है भी लिख डालो, आपको एक सूत्र मिल जाएगा ऑटोमेटिक। v हमें कितना दिया हुआ है, v हमें दिया हुआ है जो वेग है, वेग हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। चलो इतना आपको दिया हुआ है। f हमें ज्ञात करना है, तो अब आप ऐसा तो फार्मूला याद होगा जिसमें f यानी कि आपका, अब आप सूत्र समझो जिसमें आपका f बराबर इतनी चीजें आए, क्यों v थीटा है, कोई सूत्र की नहीं है, आपका है v, या फिर आप लिख सकते हो v क्यों v, ठीक है, साइन थीटा, ये आपका सूत्र है, ठीक है। आरोपित बल अगर आपको ज्ञात करना है f, तो आपको ये सूत्र लगाना है। अब आपको जो जो दिया हुआ है उसे लिख डालो। f बराबर आपका v है 1000, ठीक है, एंड q कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और ये v कितना है 5 × 10⁻6 और थीटा कितना है, ये हमें दिया हुआ है sin 30 डिग्री। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये आपको समझना है, ध्यान से समझना। 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं और यहाँ आप इसका 1.6 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 16 से यानी कि 16 पंचे 80, यानी कि आपका हो जाएगा 8, ठीक है, 8 क्योंकि आपका दशमलव लगा हुआ है। और यहाँ अब आप ध्यान से समझना, यहाँ आपका 10⁻⁻19 है और यहाँ आपका 10⁻6 है, ठीक है, 10⁻6, यहाँ sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ आपका 3 प्लस में है और 6 प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा, और 10⁻9 अगर हो जाएगा तो अब आप यहाँ समझो, यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ आपका 8 है और ये 10⁻9 जो है 10⁻−19 में से घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 10⁻−10 और इंटू 1/2 और यहाँ से 2 से इसे काट दो 4, तो यहाँ से f बराबर जो मिलेगा वो 4.0 यानी कि 4 × 10⁻10 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो भाई ये है हमारा न्यूमेरिकल, एक आसान सा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था आज हमारे क्लास 10 साइंस के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर ये 4 न्यूमेरिकल जो VIMP है तैयार कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपका न्यूमेरिकल काफी ज्यादा तैयार है। परिपथ वाले ऐसा ही आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट हाँ एक ही परिपथ का पूछा जाएगा, ठीक है।
और ये सारे न्यूमेरिकल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।